किष्किंधा कांड की एक पंक्ति है जो बहुधा इसका उपयोग हम नहीं करते। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मोही राज दिन बरियाई, मंत्री न पुर देखा बिनु साई। वैसे प्रस्तुत पंक्ति मजा लेने के लिए मैंने जानबूझकर लिया है, इसलिए मजा लेने के लिए बीच की पंक्ति है, इस पंक्ति को हम बहुधा उपयोग नहीं करते हैं, पर व्यंग भी है इसमें और सरलता भी है इसमें। सुग्रीव जी महाराज अपनी चर्चा करते हैं, भगवान राम से अपना परिचय देते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे क्या रहा, और सारी घटनाओं के बीच जब वो चर्चा करते हैं कि जब मैं अपने भाई को वहां पर सिला दे तो चलो पर आई, मैंने देखा कि अब यहाँ से मायासुत के साथ जो लड़ाई हो रही है या उसके कारण से बाली जी लौट नहीं रहे हैं, मेरा भाई लौट नहीं रहा है, और मेरा भाई लौट नहीं रहा है, खून की धारा को देख करके मुझे लगा कि शायद बातें बिगड़ गई होंगी, और उसके कारण मैं शिला दे तह चलूं पराई, मैं शिला को टिका करके गुफा में चला आया। बड़ा आनंद आता है जब हमारे वक्तागण बहुत गहराई से किसी चीज को लेकर के हमारे इस पटल पर लेकर के आते हैं। गुफाओं का कांड की शैली से जो चर्चा होती है या और जो शैली से चर्चा होती है, मैं उस शैली का वक्ता नहीं हूं, माफ करिएगा, मैं तो सहज जो हो सके वही बांटने की चेष्टा करता हूं। आइएगा, जैसे ही भगवान राम से ये कहते महाराज मैंने एक बात, आप कह सकते हैं कि इस राजगादी पर बैठ गया, या आप कह सकते हैं कि मेरे साथ ये सब घटना हुई, बाली जब लौट के आया तो जो मुझको मारपीट लगाई उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि महाराज जैसे ही मैं लौटा तो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे लोगों ने, या यहाँ पर वानर समुदाय ने, मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मंत्रियों ने बिना राजा का राजगादी देखी, बिना राजा की वो राज कुर्सी देखी, सिंहासन देखा, तो मुझको इन लोगों ने, जो समाज के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने खाली कुर्सी देखकर जबरदस्ती बिठा दिया। ये सामान्य आशा है इस पंक्ति का। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मोही राज दिन बरियाई। ये सहजता है महाराज सुग्रीव की, लेकिन व्यंग करने वाले यही व्यंग करते हैं, यार तुमको ही क्यों बिठाया, और कोई था नहीं? कि तुम्हारे भीतर भी किसी कोने में ये सपना छुपा बैठा था, तुम्हारे हृदय में भी कहीं कामना बैठी थी कि इस राजगादी पर मैं बैठ जाऊं, इसकी इच्छा का परिणाम, या सचमुच में ये बात है कि लोगों को लगा कि तुम योग्य हो?
क्योंकि एक और व्यक्ति को समाज ने ही नहीं अपितु सारा समुदाय, जिसको हम श्रेष्ठ कहते हैं, उस समुदाय ने भी कह दिया कि नहीं, तुमको राजगादी स्वीकार कर लेनी चाहिए। किनको? बोले महाराज भरत को स्वयं महाराज वशिष्ठ जी ने, यहां तक मां कौशल्या जी ने, पूरे परिजनों ने, चाहे वो मां की मांग के परिणाम स्वरूप हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसके स्वरूप के कारण राजगादी पर बैठने की बात कही, लेकिन महाराज भरत ने किसी भी रूप में वो राजगादी स्वीकार नहीं की। उन्हें यही कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जी की जननी न जाई, ये राजगादी मेरी नहीं, राज सिंहासन मेरा नहीं है, राम जी का है, और राम जी के राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। तो ये व्यंग करने वाले ये कहते हैं कि सुग्रीव जी महाराज के भीतर की जो कामना थी, सुग्रीव जी महाराज के मन में जो इच्छा थी, वह इच्छा भी इसका कारक बनी, और किसी भी प्रकार से इसी इच्छा के कारण महाराज सुग्रीव जी ने विरोध नहीं किया। लक्ष्मण जी महाराज भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन इस पंक्ति के आशय के साथ आज के परिवेश की कुछ बातों को मैं समाविष्ट करना चाहता हूं। एक बात जान लीजिएगा, जब आज हमारे भारतीय शासन प्रणाली में, पंक्ति ये है पर व्यवहारिक जगत से कुछ बात लेकर के मैं अपने विषय पर फिर से आऊंगा। आज शासन प्रणाली में जब द्विदलीय व्यवस्था के बजाय स्थिति बदलती जा रही है और स्थानीय क्षेत्रीय दल भी सिर उठाने लगे हैं, और उस स्थिति में या द्विदलीय स्थिति में भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप हमारे समझ लीजिए चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया। क्या? यदि मान लो टोटल मतदाता जितने हैं, उन मतदाताओं में भी आज तक बहुत अधिकतम मतदान हुआ तो 80%, कई जगह तो 50%, उससे भी डाउन 42%, ये परसेंट की जो वोटिंग होती है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मतदाता तो भाग ही नहीं लेते हैं, चाहे जिन कारणों से, इच्छा अनिच्छा जो भी कारण हो। उस पर भी जो 42% मतदान हुआ है, उस मतदान में भी जो मात्र 17 से 18% जो वोट पाता है, वो समझ लीजिए सीट पर चुना जाता है, और जो वोटिंग है वो इधर उधर डल करके मानो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वन साइडेड जो 18% से 20% वोट पा लेता है, वह मानो उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तो क्या वास्तविक में इस सारे जनमत का वह अधिकारी है? और इस कारण चुनाव आयोग ने एक और परिस्थिति पैदा की। क्या? बोले नोटा, एक और मतदान में एक सुविधा दी नोटा का, कि जितने हमारे यहाँ प्रत्याशी, इन प्रत्याशियों में कोई पसंद नहीं है, इसलिए हम नोटा को दबाते हैं। पर इस पर गौर करें, नोटा की परिस्थिति यदि जीतने वाले प्रत्याशी से नोटा की संख्या अधिक है, क्या जीतने वाले प्रत्याशी को हार घोषित किया जाएगा? मैं बिल्कुल शासन प्रणाली पर छोटी सी बात, हालांकि मेरा उद्देश्य किसी को तोड़ना मरोड़ना कुछ नहीं है, मैं इस बहाने कुछ निवेदन करने की चेष्टा करना चाहता हूं। मूलतः एक बात देख लीजिएगा, सामान्य चर्चा से बात चालू करूं, कुर्सी खाली कभी रहती नहीं। सामान्य, जैसे मान लो बैठक की व्यवस्था लगी हुई कुर्सियां, कुर्सी खाली रहती नहीं। योग्य आदमी बैठे, योग्य आदमी के लिए है कुर्सी, पर योग्य आदमी यदि नहीं बैठेगा तो कोई भी आदमी आकर वहां बैठेगा, वो योग्य हो, आवश्यक नहीं, अयोग्य और अति अयोग्य भी हो सकता है, क्योंकि कुर्सी खाली रहती नहीं। जब तुलसीदास जी महाराज ये पंक्ति लिखते हैं महाराज सुग्रीव के लिए, मंत्री न पूर देखा बीनु साई, मोही राज दिन बरियाई, मोही राज दिन बरियाई। जैसे ही खाली कुर्सी देखी, जैसे ही राज सिंहासन को खाली देखा, तो लोगों को लगा कि खाली रहेगा तो अनैतिकता बढ़ेगी। आप देखेंगे राज सत्ता के समय में, जिस समय में हमारे शासन प्रणाली की व्यवस्था के लिए राज सिंहासन में किसी न किसी को बिठाया ही जाता रहा है, और बहुधा हमने पुराने समय पर जो बातें पढ़ी हैं उस पर एक बात देखा है, जो राजा होता है उसका बेटा उत्तराधिकारी होता है, राजा का बेटा उत्तराधिकारी होता है, और उसका बेटा उत्तराधिकारी होता है, ये क्रमशः चला आता है। प्रजातंत्र उसका डिफरेंस है, मैं वहां पे उस दिशा पर नहीं जाना चाह रहा हूं। तो मूलतः आज जब सुग्रीव जी महाराज ये कहते हैं
कामना भीतर है, सुग्रीव जी महाराज छुपाते नहीं है, पर सुग्रीव जी महाराज ने कामना होने की बात नहीं कही, कामना होने की बात नहीं कही, लोगों की इच्छा की बात कही। लोगों ने देखकर मुझे राजगादी पर बिठा दिया। अब आप सामान्य तौर पर देखें, यदि मान लो इसको लक्ष्मण जी से पूछा जाए, लक्ष्मण जी क्या कहते हो? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, महाराज ये अयोग्य व्यक्ति भीतर से कामना लेकर आया था और इसलिए बैठ गया, जबकि प्रतीक्षा भी इसने पूरी नहीं की, बड़े भाई की प्रतीक्षा पूरी नहीं की। और एक बात जान लीजिए, जिस सिंहासन पर ऐसा बलशाली बाली बैठा हो, वहां पर सुग्रीव जैसा भगोड़ा तो उपयुक्त है ही नहीं। ये लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, पर राम जी ने उसको बहुत सहजता से लिया, उनको सहज माना। ये सुग्रीव, तुम्हारी सरलता देखकर मैं गदगद हूं। सचमुच में तुमने जो बातें कही है वो तुम्हारी सरलता का ही सूचक है कि तुमको राजगादी पर बैठने की इच्छा नहीं थी। तुम तो वहां पर भी बाली के नहीं रहने की स्थिति सोच करके शिला देव तह चल ऊपर आई, शिला टिका करके कि बाली को मार करके वह जो राक्षस है वो आकर मुझे न मार डाले, इसलिए भारी शिला को लगाकर तुम लौट आए। और उसके बाद लोगों ने तुमको उनकी स्वीकृति के अनुसार तुमको बिठा दिए, राम जी कह सकते हैं। पर मूलतः व्यवहार पर जब हम जाते हैं, इसको हम दूसरे ढंग से भी कहें, जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण राज देहु सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। गौर करेंगे आप, यदि मान लो भगवान राम के सामने महाराज सुग्रीव ने कह दिया, महाराज मैंने अपनी ओर से कोशिश नहीं की राजगादी पाने की, सारे समाज ने मुझे जबरन बिठा दिया, सारे समाज ने मुझे जबरन बिठा दिया। अब बताइए, उस स्थिति में जब समाज में वास्तविक कोई है ही नहीं, तो व्यवस्था संचालन के मुझे बैठना यथेष्ट होगा कि नहीं होगा? भगवान शायद भीतर की कामना को महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं सुग्रीव में कामना है, और इस कामना की वजह से भगवान राम ने एक बात कहा, दोनों बातों का संतुलन बना दिया। क्या? राज देहु सुग्रीव कहा अंगद कहाँ युवराज। ये संतुलन है भगवान राम का। अच्छा, अंगद को युवराज पद क्यों दिया गया? युवराज का मतलब अगला राजा अंगद ही होगा। भगवान राम भी जानते हैं इस राज सिंहासन पर योग्य ही बैठना चाहिए, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब व्यवस्था नहीं हो, जैसे देखिए पुलिस विभाग में एक व्यवस्था है, कोई पुलिस किसी कारण से असमय जिसकी मृत्यु हो जाती तो बच्चा पुलिस भी ले लिया जाता है, उसको क्रमशः पुलिस की वर्दी दे दी जाती है और वो बच्चा पढ़ता है और आगे जाकर के पुलिस महकमे में शामिल हो जाता है। तो वैसे ही समझ लीजिए, बाली महाराज के नहीं रहने पर या बाली महाराज की स्थिति के बाद जो सुग्रीव को राजगादी भगवान ने दिया, भगवान अपने मित्रता होने का दायित्व निभाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने बाली के साथ जो बातें कही, बाली ने जो मुझे विश्वास के साथ अपने बेटे को सौंपा है, क्या बाली महाराज ने कह दिया तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। सुग्रीव को यदि मित्र बनाया भगवान राम ने, तो मित्र बनाने के नाते भगवान राम ने बाली के वध के पश्चात, ये उन्होंने मित्रता के समय ही कहा था, मित्रता के समय जो चर्चा हुई उसमें ही मानो स्वीकृति प्रदान कर दे कि तुम राजगादी स्वीकार करोगे, और इसलिए राजगादी दे दी गई। और राजा गलत किया तो उसको दंडित करने के लिए जो व्यवस्था भगवान ने की वो अलग है, उस पर आज अभी आऊंगा। तो मूलतः राजा के रूप में महाराज सुग्रीव को उन्होंने राजगादी दी, पर वो 4 महीने का जो प्रवर्सन पर्वत का अनुभव है, वासना के जो झड़ी लगी वर्षा ऋतु में, वासना की जो झड़ी का परिणाम है, महाराज सुग्रीव ने जैसे ही अपनी राजगादी पाली, जैसे ही अपनी पत्नी पाली, जैसा ही अपना परिवार पा लिया, तो बोले राज रंग में ऐसा लिप्त हुए कि भगवान को भूल गए। भगवान का निर्णय देखिए आप, राज दिन सुग्रीव कह अंगद कहाँ युवराज। एक बात जान लीजिएगा, पहले तुम मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, मोहि राज दिन बरियाई, एक समय तुम राजगादी स्वीकार कर चुके,
ठीक है, तुम्हारा भाई आया, तुम्हारे साथ कुछ किया और तुमको उससे अपदस्थ कर दिया, पर सचमुच में क्या तुम लोगों के साथ न्याय कर पाए? राज सिंहासन क्या है? मैं बिल्कुल एक दृष्टांत दूं। शिवाजी महाराज हमारे देश के मराठा छत्र, उनके मन में पूरी व्यवस्था के साथ एक बात आई। क्या उनके मन में लगा कि यार ये राजगादी, ये वो, ये तो अनावश्यक फांदे हैं जिस पर फंसना ही है। हालांकि जीजा माँ ने जो उनको ज्ञान दिया था, जीजा माँ ने जो उसको सिखाया था, उसका स्वरूप हम शिवाजी महाराज के जीवन में देखते हैं। तो शिवाजी महाराज समर्थ रामगुरु के पास, रामदास जी के पास आए और समर्थ रामदास जी से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में एक इच्छा है, मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक इच्छा है, मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। और तब समर्थ रामगुरु ने कहा, बेटा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे राजपाट की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सन्यासी हो जाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सन्यासी हो जाऊं। और तब समर्थ रामगुरु ने कहा, बेटा एक काम कर, तू सन्यासी हो जा। मैंने स्वीकृति प्रदान की, तू सन्यासी हो जा। और कहते हैं महाराज शिवाजी को उन्होंने सन्यासी होने की स्वीकृति प्रदान की, सन्यासी का भाव इनके मन में आया है। और तब बोले अब सन्यासी हो गए, राजपाट छोड़कर जाने लगे। राजपाट छोड़कर जाने लगे। शिवाजी महाराज को समर्थ रामगुरु ने कहा, बेटा एक बात मैं कहना चाहता हूं। क्या? बोले तुम तो सन्यासी हो गए हो, पर जैसे तुम राजा थे तो राजा में राज्य को संचालित करने के अलग अलग दायित्व तुमने बांटा। जो लिखने में समर्थ है उसको लेखागार बिठाया, जो माल पानी को सुरक्षित रखने में सक्षम उसको रक्षा का दायित्व प्रदान किया, धन आदि का व्यवस्था को बनाने के लिए तुमने सबको अलग अलग बिठाया था। तो वैसे ही तुम सन्यासी हो गए, तुम राज छोड़ के जा रहे हो। मैं मानता हूं सन्यासी को राज पर नहीं बैठना चाहिए, पर मैं जिस राज को मैंने ले लिया है, समर्थ रामगुरु ने, समर्थ रामदास जी ने, उन्हें जिस राज को मैंने ले लिया है, एक बात कह दूं शिवा, बोले मुझे भी व्यवस्था संचालन के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो शिवाजी महाराज ने कहा, महाराज मुझसे क्या अपेक्षा है, मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? और तब शिवाजी को समर्थ रामगुरु ने कहा, बेटा तू सन्यासी है, पर राज सिंहासन को चलाने के लिए सन्यासी तू हो चुका है, पर राजगादी पर व्यवस्था संचालन के मैं तुझे बिठाना चाहता हूं। सन्यासी के रूप में तू इस राजगादी का संचालन कर, ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। लेकिन ध्यान रखना, तू सन्यासी। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मोही राज दिन बरियाई। क्या तुमने सही संचालन किया? और तुमने सही संचालन किया या किया होता, ठीक है, बाली बड़ा बलिष्ठ है, लेकिन किसी ना किसी का विरोध तो आता कि नहीं नहीं, इसको हमने राजगादी पर बिठाया, अब हमारा राजा यही है। महाराज आप इतने दिनों तक नहीं थे, इस कारण हमने व्यवस्था पर बिठाया है, अब आप ये दे दे, आप इस पर बैठ जाए, चलेगा। लेकिन हम तो कहते हैं फिलहाल इसके लिए हमको इसको मारने की आवश्यकता नहीं, इसके साथ अन्याय करने की आवश्यकता नहीं। पर तुमने राज संचालन ठीक से किया नहीं किया, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारी कामना ही शायद रही होगी और ये साबित भी हो गया। कब? बोले जैसे ही 4 महीने चौमासा के लिए ये राजगादी पर बैठने के बाद कर क्या रहे हैं? बोले ये वासना की वर्षा जो है इसने प्रभावित कर दिया, किसी भी प्रकार से भगवान की शुद्धि नहीं आ रही। और शुद्धि, हालांकि भगवान राम ने कितनी सावधानी बरती है, महाराज सुग्रीव को राजगादी प्रदान कर दी है, पर भगवान जानते हैं इस राजगादी में युवराज के रूप में अभिषिक्त करने के लिए अंगद ही यथेष्ट है। अंगद किन कारणों से यथेष्ट हैं? बोले सबसे पहले यही, अंगद जी महाराज बाली का बेटा और बाली की योग्यता इसमें विद्यमान है, यह राज संचालन में यथेष्ट साबित होगा। दूसरा, बोले अहित व्यक्तिगत यदि किसी का हुआ है तो अंगद का हुआ है, और आज के समय में बाली तो मारा गया है, पर बाली की पत्नी तारा भी सुग्रीव की पत्नी हो गई है, अर्थात मां भी छोड़कर चली गई है, मां का भी साया नहीं रहा अंगद के सिर पर। और इस रूप में भी अंगद योग्य होगा, जो पीड़ा पाएगा वही समाज की पीड़ा जानेगा। बहुत पहले मैंने, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो एक न्याय मंत्री करके पाठ मैंने पढ़ी थी, बच्चों को पढ़ाया था। वो
न्याय मंत्री जो पार्ट है उस पे मूलतः जो न्याय का मंत्री है उसने कहा कि महाराज मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, अब बुद्धि भी काम नहीं करती है, बुजुर्ग हो गया हूं, शरीर भी काम नहीं आता है। तो उसको राजा ने कहा हम आपका इस्तीफा स्वीकार करने उसी स्थिति में करेंगे जब आप अपने अनुरूप कोई हमें मंत्री प्रदान करें, कोई योग्य युवक इस पद के लिए चुनकर जब आप अपनी ओर से हमें देंगे तो जाकर के हम आपके इस्तीफा को स्वीकार करेंगे। और उस व्यक्ति ने घोषणा कर दी गई, बोले चुनना है चुनना है, और सारे युवक चुने जाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग बिल्कुल कीचड़ में उसकी गाड़ी फंसी हुई, सारे लोग जा रहे हैं राज दरबार की ओर की अपना परिचय दें, अपना